हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके। जावा स्क्रिप्ट का ये जो है ई कॉमर्स डेवलपमेंट का पार्ट 4 होगा मेरे ख्याल से, है ना। जो भी पार्ट है ये ई कॉमर्स का ही डेवलपमेंट है। ठीक है, आगे काम करेंगे दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर डायनेमिक कर लिया था चीज़ों को, यानी कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग पेज आएगा, ये देखिए ना। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है क्रिएट ब्रांड आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट कैटेगरी आएगा। अब हम इसी क्रिएट यानी कि क्रिएट करेंगे कैटेगरी और लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिस्ट का जो टी है वो छोटा है, इसको हम कैपिटल कर देते हैं। तो आ जाइए अपने वीएस कोड में और ई कॉमर्स वाला जो आपका ई कॉमर्स वाला जो आपका फाइल है, फोल्डर है, उसको ब्राउज कर लेंगे वीएस कोड में। इसको मैं कट कर देता हूँ, सीएसएस भी कट कर देंगे, इसका भी कोई काम नहीं है। कैट अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एचटीएमएल, इसी में काम करेंगे। देखिए नीचे की तरफ आपको वो लिस्ट वाला दिखेगा। ठीक है, पेज है ये आपका। देखिए इस पे क्लिक कर लीजिए सबसे पहले कैट अंडरस्कोर डिजाइन पे। नीचे की तरफ देखिए कैटेगरी लिस्ट यहाँ पर दिखा, यहाँ का जो टी है वो कैपिटल कर देंगे इस तरीके से। आप लोग में होगा तो आपको लोग कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए इसमें काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी इनपुट फील्ड में लिखा जाएगा उसको लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए ऐड ऐड फील्ड पे क्लिक करने पे इसी तरीके का इनपुट फील्ड यहाँ पर ऐड होना चाहिए। तो आज ये जरा इसकी प्रिपरेशन करेंगे। देखिए ऊपर की तरफ आएंगे, क्रिएट कैटेगरी ये रहा आपका, ये आपका फॉर्म के अंदर बंद है। ये फॉर्म है जो इसमें क्लास दे दीजिए जरा, कैटेगरी हाइफन फॉर्म। कैटेगरी इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म दीजिए जरा, कैटेगरी हाइफन फॉर्म, ये मैंने क्लास दे दिया। और उसके बाद ये जो आपका इनपुट फील्ड है इसके जस्ट ऊपर, यानी कि जो बटन है इसके जस्ट ऊपर एक डिव बना लेंगे इस तरीके से। डिव ले लीजिए, उसमें जो है क्लास दे दीजिए इनपुट हाइफन बॉक्स, यानी कि इसमें हम क्लास दे देंगे इनपुट हाइफन बॉक्स। ये मैंने क्लास दे दिया है। इसके अंदर एक आइकन लगाना है, सबसे पहले आपको क्लास देना है इसमें, क्लास फा हाइफन ट्रेस इस तरीके से दे दीजिए। और इसमें एम बी हाइफन टू दे दीजिए। उसके बाद फ्लोट हाइफन एंड, फ्लोट हाइफन एंड ये क्लास लगा देंगे। उसके बाद आपको एक इनपुट फील्ड बनाना है, उसमें आपको डॉट फॉर्म हाइफन कंट्रोल ये क्लास देना है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। उसके साथ साथ आपको इसमें जो है टाइप का वैल्यू डिफाइन कर देना है, सॉरी प्लेस होल्डर डिफाइन कर देना है इस तरीके से। प्लेस होल्डर में आपको कैटेगरी लिख देना है, ठीक से बस इतना करना है। ठीक है, अभी देखिए इसके, अभी हम अगर रिलोड करें इस चीज़ को तो देखिए ये कहाँ बनेगा, इसके जस्ट नीचे बनेगा। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से हमें मल्टीपल बनाना है, लेकिन इसमें हम जो हमारा इनपुट फील्ड है इसमें एम बी हाइफन थ्री जरूर लगा देंगे, क्लास एम बी हाइफन थ्री यहाँ पर इनपुट फील्ड में। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे से इधर देखिए बटन में सट रहा है तो ये गैप दे देगा, ये देखिए ना इस तरीके से दिखा। ये जो है डिलीट वाले में थोड़ा कम एमबी लगाइए। ये देखिए एमबी हाइफन थ्री लगाओ, एमबी टू लगा दीजिए इसमें। डिलीट वाला जो आइकन है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए इस तरीके से कुछ दिखेगा। इन दोनों को हम एक और डिव के अंदर रखेंगे, यानी कि जो हमने अभी आइकन और ये दोनों बनाया, जरा इसको कंट्रोल एक्स करिए। एक डिव के अंदर इन दोनों को बंद करिए, कंट्रोल भी इससे डिफाइन करिए। ठीक है, एक डिव के अंदर रखेंगे, यहाँ पर अरेंज कर देंगे थोड़ा। इसको हम कॉपी पेस्ट करके देखते हैं जरा सही से बन रहा है कि नहीं। कंट्रोल सी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। 3-4 बार मैंने कॉपी पेस्ट किया। रीलोड करेंगे तो देखिए 4-5 बार इसी से बनेगा, ऐसे ही बनना चाहिए, है ना। हमें लेकिन डायनेमिक बनाना है, इस पे क्लिक करने के बाद बनाना है। तो कंट्रोल जेड करिए जरा, कंट्रोल जेड कर दिए सिर्फ यहाँ पर। हाँ, मैंने सब कुछ हटा दिया। देखिए ये भी यहाँ से हटा दूंगा, कंट्रोल एक्स कर लूंगा। पहले फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, यहीं पर एक ही रहने दीजिए यहाँ पर। अभी थोड़ी देर में हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए ये कि यहाँ पर है, अभी थोड़ी देर में इसको भी हटाएंगे, लेकिन उससे पहले नीचे की तरफ आइए। देखिए दो बटन होगा आपका पास, एक तो ऐड फील्ड का होगा, दूसरा आपका यानी कि क्रिएट का होगा। तो जो ऐड फील्ड वाला बटन है उसमें टाइप का वैल्यू डिफाइन कर दिए जरा, बटन टाइप में यहाँ पर बटन कर देंगे। और दूसरा वाला होगा उसमें टाइप का वैल्यू सबमिट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सबमिट होता है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर सबमिट जरूर कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्म है, इसी में ऑन सबमिट लगाते ही हम काम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा बटन है ये ऐड फील्ड वाला, इसमें एक क्लास दीजिए जरा, ऐड हाइफन फील्ड, ऐड फील्ड हाइफन बीटीएन। इसमें मैंने एक क्लास दे दिया, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके। ये देखिए मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके। और ये देखिए इनपुट बॉक्स इसमें क्लास है। ठीक है, इसमें काम करना है। आइए जरा नीचे की तरफ, ये देखिए एम्प्लॉय डॉट जेएस है, यहाँ पर आपने काम किया डायनेमिक का, तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए। ये देखिए इसको मिनिमाइज कर देंगे। ये आपका जो है कोलैप्स का काम है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। ये आपका जो है नैप बार कंट्रोल का काम है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। इसको भी मिनिमाइज कर देंगे। इसके जस्ट नीचे आपको कमेंट पास करना है, स्टार्ट कैटेगरी कोडिंग, स्टार्ट क्रिएट कैटेगरी कोडिंग। इस तरह से मैंने यहाँ पर कमेंट पास किया, आप कुछ भी पास कर सकते हो अपने हिसाब से समझने के लिए। एक फंक्शन बना लेंगे इस तरह से, क्रिएट क्रिएट कैटेगरी फंक्शन, है ना। एफ यू एन सी मैं लिख दूंगा इस तरीके से, एफ यू एन सी, क्रिएट कैटेगरी फंक्शन। इस नाम से मैंने फंक्शन बनाया। आप चाहे तो यानी कि कांस्टेंट बना सकते हैं, एरो फंक्शन बना सकते हैं। हमने फंक्शन कीवर्ड के साथ बनाया। एरो फंक्शन बनाना होता है, कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लेते हैं और यहाँ पर हम एरो फंक्शन का डिफिनेशन करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए जरा बटन जो है उसको मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। एक लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मैं, ऐड फील्ड बीटीएन के नाम से। तो ऐड हाइफन फील्ड बीटीएन, इस नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से।
और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा डॉट लगा के कंट्रोल वी, यानी कि ऐड फील्ड हाइफन बीटीएन, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। पेज लोड होते ही कंसोल डॉट लॉक करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर जो ऐड फील्ड हाइफन बीटीएन इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा। और देखिए ये जो फंक्शन है इसको मैं पेज लोड होते ही कॉल करता हूँ, क्रिएट कैटेगरी फंक्शन, इसको मैंने पेज लोड होते ही कॉल कर दिया। टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। आ जाएंगे जरा आउटपुट में। सबसे पहले आपको यहाँ पर लोड करने से पहले कैच को क्लियर कर लेना है। तो कैच क्लीनर अगर आपके पास नहीं है तो जरूर डाउनलोड कर लेंगे कैच क्लीनर। देखिए यहाँ पर ये आपका कैच क्लीनर है, मैंने बताया है ये एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैच है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रीलोड करेंगे, इस सेक्शन मैंने रीलोड किया और इंस्पेक्ट करके जाके देखेंगे कंसोल में, तो देखिए क्या आ रहा है। कंसोल में आपका नल आएगा, ये देखिए जो बटन है वो सिलेक्ट नहीं होगा, नल आएगा। क्यों? क्योंकि जो कोड है वो पेज लोड होती ही आप चला रहे हैं, लेकिन जो आपका ये डाउनलोड होता है, जो डिज़ाइन लोड होता है, वो इस पे रिक्वेस्ट होता है, यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट होने के बाद ये लोड होता है। ठीक है, लेकिन वो एजाक्स रिक्वेस्ट होने से पहले ही वो चल जा रहा है। तो हम चेक करेंगे, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे चेक करना है? कंट्रोल एक्स कर लीजिए, यहाँ पर फंक्शन नहीं कॉल करना है। देखिए एजाक्स रिक्वेस्ट यहाँ पर डायनेमिक होता है। नीचे की तरफ आइए, ये जो लिंक है इसी को आपको चेक करना है। अगर आपने यहाँ पर लिंक में अलर्ट पास किया, देखिए मैंने यहाँ पर अलर्ट पास किया इस तरीके से और लिंक को यहाँ पर दे दिया, तो अभी क्या होगा? पेज लोड होते ही देखिए क्या आएगा। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, मैंने यहाँ पर रिलोड किया, ये देखिए अलर्ट में क्या आया, डायनेमिक फोल्डर के अंदर से कैट अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एच टी एम एल अलर्ट हो गया। अगर हम क्रिएट ब्रांड को क्लिक करें तो ये आएगा ब्रांड अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो डायनेमिक फोल्डर के अंदर से क्रिएट अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एच टी एम एल ये आ रहा है। बस इसी को चेक करेंगे, यानी कि लिंक में जब ये आएगा तो वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको सबसे नीचे कॉल करना है, यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए, इफ लिंक, यानी कि जो लिंक इक्वल टू इस तरीके से हम इससे कंपेयर कर लेंगे डायनेमिक फोल्डर के अंदर से कैट अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एच टी एम एल। इससे आपको कंपेयर कर लेना है। जब इसका रिक्वेस्ट होगा तब हमारा वो फंक्शन कॉल होगा, क्रिएट कैटेगरी फंक्शन, है ना। जो क्रिएट कैटेगरी फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल होगा तब। ठीक है, अभी हमने कॉल कर दिया है। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए, रिलोड करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे। देखिए अलर्ट हो रहा है, तो अलर्ट भी हम हटा देंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर आइए, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाइए, देखिए जो आपका बटन है वो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। ये देखिए बटन सेलेक्ट हो गया इस तरीके से। अब इसी बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, देखिए, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस पे हाईलाइट, जब मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर देखना आप लोग कौन सा बटन सेलेक्ट हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही हमें इसी तरीके का इनपुट फील्ड बनाना है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, बटन हमारा सेलेक्ट हो गया। लेकिन आपको हमेशा इसी तरीके से काम करना है ना। जैसे आप ब्रांड के लिए काम करेंगे तो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर एलसिफ से चेक कर लेंगे ब्रांड की वैल्यू। तो आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले इस पर क्लिक करते ही हमें बटन बनाना है। तो एड फील्ड हाइफन बीटीएन, एड फील्ड बीटीएन डॉट ऑन के लिए इक्वल टू डिफाइन करेंगे इस तरीके से एक फंक्शन, यानी कि इस पर क्लिक करते ही हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो आप चाहें तो एरो फंक्शन का डिफिनेशन कीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का साथ डिफिनेशन कीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर अगर फंक्शन कीवर्ड का साथ डिफिनेशन करते हैं तो दिस को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपने एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया तो दिस की जगह आपको इवेंट रिसीव करना होगा और इवेंट के अंदर से टारगेट को रिसीव करना होगा, या तो आप इसको डायरेक्ट रिसीव करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनपुट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इनपुट बॉक्स एलिमेंट, इस मैंने डिफाइन किया। और यहाँ पर जो है इनपुट हाइफन बॉक्स जो क्लास हमने दे रखा है, आप लोग को पता ही होगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इनपुट हाइफन बॉक्स इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए जरा। इस पे क्लिक करते ही इसी में डेटा जाना चाहिए। क्या डेटा जाएगा वो यहाँ पर है, ये देखिए, इसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे, कंट्रोल एक्स इस तरीके से कर लीजिए। और आज ये जरा एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल, इस पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, इनपुट बॉक्स जो है आपका डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करना है इसमें, और इस तरीके से प्लस इक्वल टू डिफाइन करना है और बैक टिक का सिंबल देना है। वो जो डेटा हमने कट किया वहाँ से उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेंगे। ये देखिए मैंने अरेंज कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये अलर्ट अभी हटा रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो उसी तरीके का इनपुट फील्ड इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा, है ना। इस पे क्लिक करते ही ये देखिए ना, अब जितना डिलीट का बटन होगा उसमें कुछ क्लास दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिलीट का बटन है उसमें हम क्लास दे दें डेल हाइफन बीटीएन। तो डेल हाइफन बीटीएन ये मैंने क्लास दे दिया, डेल हाइफन बीटीएन। ठीक है, जितना भी डिलीट का आइकन बनेगा उसमें मैंने क्लास दे दिया है। और जो अलर्ट आ रहा है उसको हटा दीजिए सबसे पहले। यहाँ पर ये अलर्ट आ रहा है, इसको मैंने हटाया, ये देखिए ना। तो जितना भी यहाँ पर डिलीट का बटन बनेगा उसमें डिलीट यानी कि डेल हाइफन बीटीएन क्लास लग जाएगी। चाहे आप तो यहाँ पर देख लीजिए, इंस्पेक्ट करके इंस्पेक्ट करेंगे, देखिए ये रहा आपका आइकन, इसमें डेल हाइफन बीटीएन लग गया। इसके जस्ट नीचे वाला भी जो आइकन होगा उसमें भी डेल हाइफन बीटीएन लग जाएगा, ये देखिए डेल हाइफन बीटीएन। नीचे वाला भी डेल हाइफन बीटीएन, इससे क्लास लग जाएगी, देख लीजिए जरा आप लोग। इस पे क्लिक करते ही हमें इसको डिलीट करना है, यानी कि यानी कि ये पूरा जो रो है इसको डिलीट कर देना है। इस पे क्लिक करते ही क्लिक कहाँ पर करेंगे, इसमें यहाँ पर बन रहा है एड फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इसी के अंदर हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो एक कांस्टेंट बनाइए, एक लेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए ऑल डेल बीटीएन इस नाम से। और किसके अंदर से सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा इनपुट एलिमेंट बॉक्स है, यानी कि इनपुट बॉक्स एलिमेंट है उसी के अंदर से क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे इस तरीके से। और जो हमारा डेल हाइफन बीटीएन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने डेल हाइफन बीटीएन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल मैंने दिया है, देखिए सभी को सेलेक्ट हो जाएंगे। एक लूप चलाना है आपको तो फॉर लूप चलाएंगे।
लेट एलिमेंट के नाम से या डेल के नाम से या बीटीएन के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए, ऑफ कीवर्ड का यूज़ करिए, ऑल डेल बीटीएन इसके लिए लूप चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बीटीएन पे ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे, तो बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ऑन क्लिक डिफाइन करना आपको, CLIC के एक कॉल बैक देंगे इस तरीके से, या फंक्शन कीवर्ड के साथ, या तो आप जो है एरो फंक्शन का डिफरेंशिएशन दीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए इस पे जब क्लिक करेंगे तो अलर्ट होना चाहिए, एक एक करके सारा बटन उसी में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर ही कोड करना है, इसके जस्ट नीचे ही आपको ये कोड करना है, ठीक है। अभी देखिए रिलोड करेंगे, यहाँ पर मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक किया इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अलर्ट होना चाहिए, ये देखिए अलर्ट हो गया, इस पे क्लिक करूँगा तो अलर्ट हो जाएगा, और इस पे भी क्लिक करूँगा तो अलर्ट हो जाएगा। देखिए इस पे कर्सर लेके जाता हूँ तो हैंड का सिंबल आना चाहिए, यानी कि कर्सर पॉइंटर आना चाहिए। तो ये जो आपका आइकन है, यहाँ पर स्टाइल लगाइए जरा इस तरीके से स्टाइल, और यहाँ पर कर्सर पॉइंटर डिफाइन करिए। तो मैंने यहाँ पर कर्सर पॉइंटर इस तरीके से मैंने लिखा, आप लोग भी ध्यान से देखिए, कर्सर पॉइंटर इस तरीके से लिख देंगे। अब उस पे जब कर्सर जाएगा आपका तो वो पॉइंटर किस, यानी कि पॉइंटर दिखेगा, ये देखिए हैंड का सिंबल दिखेगा इस तरीके से। इस पे क्लिक करते ही ये डिलीट होना चाहिए पूरा रो। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इसके पैरेंट को रिमूव कर देना है। इस तरीके से लिखेंगे दिस, अगर आपने एरो फंक्शन का यूज़ किया होगा तो दिस लिखेंगे, सॉरी, अगर आपने एरो फंक्शन का यूज़ किया होगा तो यहाँ पर इवेंट को रिसीव करके लिखेंगे, अगर आपने फंक्शन कीवर्ड के साथ लिखा होगा तो दिस लिखेंगे, और दिस डॉट पैरेंट एलिमेंट इससे निकालेंगे इसके पैरेंट एलिमेंट को, और डॉट रिमूव कर देंगे इसके पैरेंट में रिमूव। ये रिमूव एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, पैरेंट के लिए हमने रिमूव फंक्शन अप्लाई किया, तुरंत रिमूव हो जाएगा जैसे आप क्लिक करेंगे। रिलोड करिए जरा, ये देखिए मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक किया इस तरीके से, यहाँ पर ऐड फील्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इस तरीके से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डिलीट भी करना था, सपोज करो किसी को 5 इनपुट फील्ड यहाँ पर जो है 5 कैटेगरी डालना है, तो 5 हो गया, सपोज करो एक और गलती से उसको 6 यहाँ पर उसने ऐड कर लिया है, तो उसको डिलीट करने की फैसिलिटी यहाँ से दे देंगे ताकि वो डिलीट कर सके इस चीज़ को, ठीक है। ये देखिए डिलीट करने की फैसिलिटी हमने दे दी है। जितना भी इनपुट फील्ड बनेगा सभी में रिक्वायर्ड लगाना चाहिए। और ये कुछ एक और चीज़ देख लीजिए जरा, इस पे क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट बढ़ती है ना? तो ये इसकी हाइट ना बढ़े इसके लिए क्या करेंगे, आइए ज़रा कैटेगरी अंडरस्कोर डिज़ाइन में और नीचे की तरफ आएँगे ज़रा, देखिए ये अब जो कॉलम 6 आपका ये वाला है, इसी में वो चीज़ें हैं, कैटेगरी लिस्ट आपका यही, इसकी हाइट बढ़ती है। स्टाइल लगाएँगे और यहाँ पर हाइट का यूज़ करेंगे, हाइट, और यहाँ पर हाइट में हम फिट हाइफ़न कंटेंट, हाइट में आपको दे देना है फिट हाइफ़न कंटेंट, ये वाली देखिए स्टाइल लगा के मैंने हाइट में फिट हाइफ़न कंटेंट दे दिया। इतना देने के बाद आप रीलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ये देखिए ना, सिर्फ़ इसकी हाइट बढ़ेगी, ये देखिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन इसमें जब डेटा आएगा ना, ज़्यादा डेटा जब इसमें हो जाएगा तो इसकी भी हाइट बढ़ने लगेगी। इसलिए अभी इसमें क्या करिए, हाइट हाइफन फिट हाइफन हाइट का वैल्यू फिट हाइफन कंटेंट इसमें भी दे दीजिए। तो वो जो है आपका कॉलम डी 4 होगा ऊपर की तरफ। ये आपका देखिए ये वाला कॉलम डी 4 है, इसी में है वो, ये देखिए करेक्ट कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल भी सेम क्लास सेम स्टाइल यहाँ पर भी लगा दीजिए। तो जब इसकी भी यानी कि यहाँ पर इसके जब डेटा बढ़ेगा इसके अंदर और हाइट बढ़ेगा इसका, तो ये हाइट नहीं बढ़ेगा इसका, अब ये बाय डिफॉल्ट अपने हाइट पे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड फील्ड पे हमने क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया आइकन को, सभी में रिक्वायर्ड लगा देंगे ताकि एम्प्टी डेटा ना जाए, एम्प्टी डेटा ना जाए इसके लिए रिक्वायर्ड लगाएंगे। तो नीचे की तरफ ये देखिए आपका यहाँ पर एक इनपुट फील्ड होगा, इसमें रिक्वायर्ड लगा दीजिए सबसे पहले। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और ये और कुछ इनपुट फील्ड आपका डायनामिक बनता है इसके अंदर, तो डायनामिक बनता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में, ये रहा आपका इनपुट फील्ड। इसमें भी यहाँ पर रिक्वायर्ड का वैल्यू लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पर ऐड फील्ड पे क्लिक करके जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो रिक्वायर्ड आपका काम करेगा, ठीक है। अब हमें फॉर्म सबमिट होते ही डेटा मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर डालना है। तो जो फॉर्म है उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर्म में हमने कैटेगरी हाइफन फॉर्म क्लास दे दिया है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पर और लिख दूंगा कैटेगरी फॉर्म, कैटेगरी हाइफन फॉर्म, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। देखिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम कैटेगरी फॉर्म इससे डिफाइन कर देंगे, कैटेगरी फॉर्म, ठीक है। ये अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए है ना, हमने फॉर्म में दिया था ना कैटेगरी हाइफन फॉर्म क्लास, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, चाहे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। कैटेगरी हाइफन फॉर्म ऑन सबमिट होते ही काम करेंगे, इसी भी ऑन सबमिट लगाना है। तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए, क्लिक का जो कोड हो गया। इसके नीचे आइए, यहाँ पर आप कमेंट पास कर दीजिए जरूर इस तरीके से, स्टार्ट ऐड फील्ड कोडिंग, ऐड फील्ड कोडिंग, ये मैंने कमेंट पास किया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे इसके तरफ, यहाँ पर इस तरीके से कमेंट पास करेंगे, स्टार्ट क्रिएट ऐड कैटेगरी कोडिंग, है ना, ऐड कैटेगरी कोडिंग, ये मैंने कमेंट पास किया है, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पर फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे, डॉट ऑन सबमिट डिफाइन करेंगे इसके लिए, यानी कि ऑन सबमिट इवेंट को डिफाइन करेंगे। और सबसे पहले आपको अलर्ट करके देख लेना है, यानी कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने सबमिट करके अलर्ट करना है, अलर्ट हो जाएगा तभी हम आगे काम करेंगे। आगे रिलोड करिए जरा, यहाँ से मैंने कुछ डेटा डाला है सही से, और इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट हो गया। और देखिए ओके जैसे ही करूंगा पेज हमारा रिलोड हो जाएगा, ये देखिए ना पेज रिलोड हुआ, उसके वजह से ही फिर से डाउनलोड हुआ, ठीक है। तो पेज रिलोड ना हो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इवेंट को रिसीव कर लेंगे इस तरीके से, और इवेंट में प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे। देखिए मैंने इवेंट, अच्छा सबसे पहले तो ई लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि इवेंट को हमने यहाँ पर रिसीव किया, ई को ई लिखेंगे इस तरीके से, और डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इसे डिफाइन कर देंगे,
ठीक है, ये मैंने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यानी कि ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मैंने लगाया। स्पेलिंग वगैरह देख लेंगे, सही से लिखना है आपको, यानी कि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। प्रिवेंट के PREVENT DEFAULT ऐसे ही लिखेंगे। रिलोड करके ज़रा टेस्टिंग करेंगे फिर से। मैंने यहाँ पर डेटा डाला, इस पे क्लिक करूँगा तो देखिए अब ओके करूँगा तो ये लोड नहीं होगा, ठीक है। ऐड फिल करेंगे, मल्टीपल डेटा होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रिक्वायर्ड का वैलिडेशन माना जाएगा। इस पे क्लिक करूँगा तो इसके लिए भी रिक्वायर्ड का वैलिडेशन मांगा जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट हो गया। हमें ये सारा डेटा देखिए मल्टीपल डेटा है, तो हमें लूप चला के निकालना होगा। तो सबसे पहले तो सभी इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करेंगे। इस पे क्लिक होते ही एक वेरिएबल बनाइए ज़रा, लेट ऑल इनपुट के नाम से, ऑल इनपुट इस नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करूँगा। डॉक्यूमेंट के अंदर से ना सेलेक्ट करके आप क्या करिए, फॉर्म के अंदर से सेलेक्ट करिए। तो जो आपका कैटेगरी हाइफन फॉर्म है, कैटेगरी हाइफन फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इसे डिफाइन करेंगे। तो जो कैटेगरी हाइफन फॉर्म होगा ना, उसी के अंदर से सारा इनपुट फील्ड सेलेक्ट होगा। यहाँ पर इनपुट डिफाइन कर दिया 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो हमने किसके अंदर से सेलेक्ट किया, देखिए डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर नहीं लिखा, हमने कैटेगरी हाइफन फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा है, ताकि कैटेगरी फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट फील्ड हो सब सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके ऑल इनपुट को प्रिंट करके देख सकते हो। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग में ऑल इनपुट को इसे डिफाइन कर दिया। टर्मिनेट यहाँ पर करूँगा। देखिए अभी क्या होगा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इंस्पेक्ट करके जाता हूँ। देखिए कंसोल में ये आपका रन टाइम एरर है, इसको अवॉइड करेंगे, यानी कि इसको अवॉइड कर देंगे। देखिए अभी अगर मैंने यहाँ पे डेटा डाला और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए एक इनपुट फील्ड आएगा। नोड लिस्ट में कितना है, एक। अगर मैं यहाँ से मल्टीपल डेटा ऐड कर लूँ, ये देखिए मैंने ऐड कर लिया बहुत सारा डेटा, इसको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर डेटा डाल देता हूँ, यहाँ पर डाटा डाल देता हूँ, यहाँ पर भी डाल दूंगा, यहाँ पर भी डाल दूंगा। क्रिएट पे क्लिक करूँगा, देखिए नोड लिस्ट कितना आया, 4 5 आया, ठीक है। 0 से लेकर 4 तक जाएगा, इसकी लेंथ इसकी 5 है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है। बस इसी का वैल्यू निकालना है और पुश कर देना है एरे के अंदर। तो सबसे पहले एक एरे बना लेंगे, ऊपर की तरफ आइए जरा। ये जो आपका क्रिएट कैटेगरी फंक्शन है, इसी में आपको एरे बनाना है। ये वाला है एक वेरिएबल, क्लिक लेट ऑल कैटेगरी डेटा, यहाँ पर सही से लिखेंगे कैटेगरी कैटेगरी डेटा, ये मैंने लिखा, ये एरे होगा, एम्प्टी एरे, इसी में डिफाइन किया। ऑल कैटेगरी डेटा है ना, इसी में पुश करना है हमें। तो हमें लूप चला के पुश करना होगा, क्योंकि मल्टीपल इनपुट फील्ड है यहाँ पर। तो एक बार फॉर लूप चलाएंगे, तो फॉर या फॉर लूप चलाइए या फॉर ईच चलाइए, कोई इशू नहीं होगा। लेट यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया इनपुट के नाम से एक वेरिएबल। ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे, किसके लिए लूप चलेगा, ऑल इनपुट के लिए। तो ऑल इनपुट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, इसी के लिए लूप चलेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, किस में पुश करना है हमें, ऑल कैटेगरी डेटा के अंदर। तो ऑल कैटेगरी डेटा डॉट पुश फंक्शन को अप्लाई करेंगे इसके लिए, और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा पुश करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट का सिंबल देंगे और इसके अंदर एक कैटेगरी नाम का प्रॉपर्टी सेट करेंगे इस तरीके से। और इनपुट डॉट वैल्यू, यानी कि जितना भी इनपुट फील्ड आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर रीड करके रख देंगे, ठीक है। बस इतना लिखना है आपको, देख लीजिए जरा। यानी कि इसमें जितना भी ये यहाँ पर एक-एक करके सारा इनपुट फील्ड आएगा, उसकी वैल्यू हमने रीड करके इसमें रखा है। आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग में इस फॉर के बाहर निकलिए और कंसोल डॉट लॉग में जरा प्रिंट कर दिए ऑल कैटेगरी डेटा को। इस सेक्शन में प्रिंट कर दिया, टर्मिनेट करेंगे यहाँ पर, और आगे रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊँगा। ये देखिए मैं कंसोल में गया, ठीक है। ये रन टाइम एरर है, इसको यहाँ से क्लियर करेंगे, अवॉइड करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर एक ही इनपुट फील्ड है, मैंने यहाँ पर लिखा मोबाइल्स इस तरीके से, और क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो देखिए एक डेटा आएगा एरे के अंदर। ये देखिए ना, कैटेगरी 0 मोबाइल्स इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको क्लियर करके यहाँ पर मल्टीपल फील्ड ऐड करता हूँ। मोबाइल यहाँ पर लिख दिया नोकिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैमसंग, है ना, इस तरीके से मैंने लिखा सैमसंग। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने सैमसंग लिखा। अच्छा, ऐड फील्ड पे मैंने क्लिक किया इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पर डेटा लिखा इस तरीके से। क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो देखिए इतना सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि मोबाइल्स भी आ गया। तो ये जो 0 मोबाइल है ये पहले से था, ठीक है। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से, तो एक ही डेटा आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये अगर हम फिर से रिलोड कर दें, मैंने रिलोड किया और ये नया डेटा आया, क्योंकि वो अरे के अंदर स्टोर हो जाता है, उसके वजह से दोबारा दिखता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, ऐड फील्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, ऐड फील्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इस तरीके से, देखिए ना। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा डेटा यहाँ पर क्रिएट हो गया, तीनों डेटा, ठीक है। अगर हम फिर से यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करें तो देखिए इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 6, 3 पहले का और 3 बाद का, अभी 6 हो गया, ठीक है। ये हम यहाँ से हटाएँगे, यानी कि इसको अवॉइड करेंगे। मैंने अवॉइड किया इस तरीके से। अभी मैं रिलोड करता हूँ, यानी कि आगे काम करना है हमें। तो अब हमें इसको लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है, यानी कि जो भी डेटा आया हम उसको लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने का काम यहीं पर करेंगे, इसलिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डिफाइन करेंगे इस तरीके से, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और की का नाम देंगे हम, की का नाम जो एरे होगा उसी के नाम से रखेंगे। तो ये हमारा एरे है, इसी के नाम से की बनाएंगे, कॉमा देंगे और जेसन डॉट स्टिंगिफाई का यूज करेंगे इस तरीके से, जेसन डॉट स्टिंगिफाई। और यहाँ पर हम वही एरे लिख देंगे, यानी कि इसके अंदर डेटा चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सोयल अलर्ट का यूज करना है। तो सोयल लिखेंगे इस तरीके से, और इसमें सोयल सोयल लिखेंगे, सोयल। और इसमें आपको सबसे पहले लिख देना सक्सेस, मैंने सक्सेस लिखा। और यहाँ पर दूसरा आपको पैरामीटर डालना है डेटा इंसर्टेड, तो आप जैसे भी मर्जी आप लिख सकते हैं, डेटा इंसर्टेड। तीसरा पैरामीटर आपको यहाँ पर सक्सेस का देना है, यानी कि आइकन होगा ये।
तो मैंने यहाँ पर सक्सेसफुल से लिखा। सक्सेस आपको स्मॉल लेटर में यहाँ पर लिखना है, ये आइकन की वैल्यू होती है, ठीक है, थर्ड पैरामीटर। तो जिस तरीके से मैंने लिखा वैसे ही लिखना है। अभी देखिए क्या होगा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इंस्पेक्ट करके जाऊँगा मैं, तो कंसोल यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है इसके अंदर मेरा पहले से कुछ डेटा पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन में जाऊँगा इस तरीके से, देखिए इसमें पहले से कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ऑल कैटेगरी डेटा, है ना? ये देखिए इसमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से ये बनेगा। मैंने अभी डिलीट कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ से मैंने मोबाइल ऐड किया, एक मोबाइल ऐड करूँगा इस तरीके से, मोबाइल्स, क्रिएट पे क्लिक करूँगा, देखिए डेटा इंसर्ट हुआ और यहाँ पर देखिए ऑल कैटेगरी डेटा के नाम से एक की बना होगा, ये रहा ऑल कैटेगरी डेटा, इसमें मोबाइल आ गया, देखिए ना। अगर हम यहाँ पर और भी इंसर्ट करना चाहें, ऐड फील्ड करेंगे और यहाँ पर मैं लिख दिया मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया नोकिया, मैंने नोकिया लिखा इस तरीके से, तो देखिए एक मोबाइल होगा, एक नोकिया। पहले से एक मोबाइल है, तो अभी क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए पहले से एक मोबाइल था वो आ गया, दूसरा अभी जो आपने इंसर्ट किया वो आ गया, तीसरा आपने नोकिया जो इंसर्ट किया वो आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम रिलोड करके इंसर्ट करें, मैंने पेज को रिलोड कर दिया, देखिए इतना सारा डेटा पहले से है, एक और डेटा मैंने ऐसे ही लिखा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा, देखिए सारा डेटा लॉस हो जाएगा और आपका फिर से डेटा इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप पेज रिलोड करते हैं तो ये जो एरे है ये एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। जब ये एरे एम्प्टी रहेगा तो इसमें जब पुश करेंगे तो शुरुआत से डेटा पुश होगा, ठीक है। अभी हम अगर बिना पेज रिलोड किए, यानी कि बिना पेज रिलोड किए से डेटा पुश करते जाएँ तो वहाँ पर डेटा तो इंसर्ट होता हुआ चला जाएगा, ये देखिए ना। यहाँ पर मैंने लिखा है इस तरीके से, यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट करके जाके देखूँगा तो देखिए ज़रा एप्लीकेशन में, देखिए यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन डेटा है, ऑल कैटेगरी डेटा है, इसमें है इतना सारा डेटा। लेकिन अगर हम रिलोड करके यही चीज़ इंसर्ट कर दें, मैंने पेज रिलोड कर दिया यहाँ पर, अब मैं क्रिएट करता हूँ तो देखिए सारा डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो एरे होता है रिलोड करने के बाद एम्प्टी हो जाता है, तो हम पेज लोड होते ही एरे के अंदर डेटा सारा निकाल के डाल देंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। लेकिन एक कंडीशन जरूर पास करेंगे यहाँ पर, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ये कंडीशन जरूर पास करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। कौन सा की है हमारा, यानी कि जो की है हमारा ये वाला रहेगा, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर डिफाइन करिए इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल के बराबर नहीं है तभी हम डेटा निकालेंगे। किसके अंदर पुश करना है, किसके अंदर डालना है, ऑल कैटेगरी डेटा के अंदर। इसके इक्वल में लिखेंगे जेसन डॉट पार्स, क्योंकि वो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके डेटा इंसर्ट किया गया, इसलिए जेसन डॉट पार्स कर लेंगे। और लोकल स्टोरेज के अंदर से लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डिफाइन करेंगे, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और वही की निकाल लीजिए जरा कंट्रोल भी, है ना। इस तरीके से यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे, तो जितना भी डेटा होगा पहले से निकल के इसके अंदर चला जाएगा। अब आप डेटा लॉस नहीं करेंगे। यहाँ पर आके रिलोड करिए जरा, देखिए मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन में चला जाता हूँ, ये देखिए एप्लीकेशन में, और ये रहा ऑल कैटेगरी डेटा। इसमें एक डेटा पहले से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल्स, देखिए, और क्रिएट पे क्लिक करूँगा, देखिए मोबाइल्स भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं ऐड फील्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया टीवी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैपटॉप, यानी कि ये जो मोबाइल लिखा हुआ है यहाँ पर मैं लैपटॉप लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखा और ऐड क्रिएट पे क्लिक करूँ, देखिए दो और डेटा आ जाएगा। अगर मैं रिलोड भी कर दूँ, ये देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से और यहाँ पर मैंने लिख दिया सैमसंग, है ना, इस तरीके से मैंने लिखा सैमसंग, ठीक है। सैमसंग मैंने लिख दिया इस तरीके से और यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ, देखिए सैमसंग इससे आगे आएगा, क्योंकि अब डेटा आपका अरे के अंदर पेज लोड होते ही निकल के यहाँ से चला जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें डेटा रीड करके यहाँ पर शो करना है, तो बड़ा ही आसानी से यहाँ पर शो होगा डेटा। आज ये जरा कुछ नहीं करना है, आपको एक फंक्शन बना लेना है इसके नीचे, यानी कि ये आपका इंसर्ट करने का काम हो गया। इसके नीचे जरा कमेंट पास करें, रीड कैटेगरी डेटा, इस नाम से एक फंक्शन बनाना है आपको, और इसी नाम से एक फंक्शन बनाना है, तो कांस्टेंट के साथ फंक्शन बनाइए, या आप चाहें रीड कैटेगरी डेटा कांस्टेंट बनाइए, ठीक है। तो रीड कैटेगरी डेटा इस नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, कॉल बैक दूंगा इसके अंदर, यहाँ पर इस तरीके से। हमें किसके लिए लूप चलाना है, पेज लोड होते ही हमें डेटा चाहिए, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले तो कॉल कर देंगे पेज लोड होते ही रीड कैटेगरी डेटा को। इस तरीके से मैंने कॉल किया, पेज लोड होते ही हमें डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। किसके लिए लूप चलाएंगे, ऑल कैटेगरी डेटा, इसके लिए लूप चलाएंगे। तो ऑल कैटेगरी डेटा डॉट फॉर ईच डिफाइन करिए इस तरीके से, फॉर ईच डिफाइन करेंगे और यहाँ पर एक कॉल बैक देंगे। तो आप चाहें तो फॉर ईच लूप चला लीजिए या कोई और लूप चला सकते हैं, लेकिन मैं फॉर ईच चलाऊंगा क्योंकि इंडेक्सिंग नंबर भी चाहिए। यहाँ पर डेटा नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे, दूसरा आपको इंडेक्स नाम का एक वैल्यू सेट करना है, यानी कि दो पैरामीटर इसके अंदर सेट करेंगे, तो डेटा नाम का दूसरा इंडेक्स नाम का कॉल बैक देंगे इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो फॉर 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 लूप भी चला सकते हैं, लेकिन हमें इंडेक्सिंग नंबर चाहिए, तो फॉर लूप में इंडेक्सिंग नंबर आपको बनाना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे पैरामीटर में इंडेक्स मिल जाता है, तो जो फर्स्ट पैरामीटर होगा इसमें डेटा मिल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग में जरा इस तरीके से डिफाइन कर दिए डेटा, तो एक एक करके सारा ऑब्जेक्ट बन के डेटा प्रिंट हो जाएगा आपके कंसोल में। रिलोड करेंगे जरा इस तरीके से, देखिए इंसर्ट करके कंसोल में जाएंगे तो सारा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, है ना। इससे सारा डेटा प्रिंट हो गया, हमने कंसोल में प्रिंट किया है, सब कुछ प्रिंट हो गया। अब हमें इसको यहाँ पर शो करना है, तो शो करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाना है कैटेगरी डिज़ाइन में, और देखिए डिज़ाइन आपका ये रहा, आपका कैटेगरी लिस्ट, ये रहा आपका टी बॉडी, यानी कि टी बॉडी देखेंगे यहाँ पर है, क्लास दीजिए जरा कैटेगरी, कैटेगरी हाइफन लिस्ट, ये क्लास दे देंगे। इसी के अंदर आपको सारा शो करना है कैटेगरी लिस्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो टी आर है इसको जरूर कॉपी कर लेंगे, यहाँ से मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी कर लिया, इसको कमेंट भी कर देंगे। कॉपी करने के बाद इसको कमेंट कर देना है, यहाँ से हटा देना है, कॉपी कर लेना है उसके बाद ही हटाना है इस तरीके से, ठीक है। कॉपी कर लेना है तभी हटाना है, ध्यान से।
मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे जो आपका कैटेगरी लिस्ट है, तो ऊपर की तरफ ही सेलेक्ट करिए ज़रा, यहाँ पर आइए ज़रा, ये रहा सारा वेरिएबल, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कैटेगरी लिस्ट इस नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एलिमेंट भी लगा दूँगा इसके आगे और ऊपर यहाँ पर जाके मैं कैटेगरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो फॉर्म के ऊपर ही मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरह से कैटेगरी लिस्ट। तो फॉर्म के ऊपर नीचे कहीं पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी लिस्ट यहाँ पर सेलेक्ट हुआ, इसी के एचटीएमएल में डिफाइन करेंगे सारा डेटा। तो लिखिए ज़रा कैटेगरी लिस्ट, देखिए कैटेगरी लिस्ट एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे और प्लस इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रीवियस डेटा भी रोक के रखना है। बैक टिक का सिंबल देंगे, टर्मिनेट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी इस तरीके से डिफाइन कर दिया, यानी कि जो हमने वो कॉपी किया था ना टीआर, उसी को लिखना है। यहाँ पर कंट्रोल जेड करिए, उसी को हमने लिखा है। बस इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ मैं, इस तरीके से मैंने अरेंज किया। यहाँ पर सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, तो सीरियल नंबर आपका इसके वजह से आ जाएगा, इंडेक्स यहाँ पर लिख दीजिए जरा। तो डॉलर के साथ टेम्पलेट डेटा यूज करिए और यहाँ पर इंडेक्स लिख दीजिए, ठीक। तो इंडेक्सिंग नंबर आ जाएगा। रिलोड करिए जरा, ये देखिए ना, यहाँ पर बनेगा सारा। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ इंडेक्सिंग नंबर आपका, लेकिन हमें 1 से स्टार्ट करना है, इसलिए यहाँ पर +1 जरूर लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। मैंने +1 लगाया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल लिखना है, तो आपको डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटरल का यूज करना है इस तरीके से, और डेटा के अंदर से जो डेटा है, डेटा डॉट कैटेगरी, कैटेगरी इसको रीड कर लेना, यानी कि डेटा डॉट कैटेगरी क्या है, डेटा में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये जो डेटा, और ये जो कैटेगरी है उसके अंदर प्रॉपर्टी है। रिलोड करिए जरा, ये भी चेंज हो जाएगा। देखिए पहले मोबाइल आया, फिर टीवी लैपटॉप इस तरह से आया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये एडिट का और डिलीट का आइकन है। कैटेगरी रीड कर लिया आपने, सीरियल नंबर रीड कर लिया, और ये जो टीआर है इसमें भी हम इंडेक्स जरूर डाल के रखेंगे, ताकि फ्यूचर में हम एडिट करें तो हम यहाँ से इंडेक्स नंबर निकाल के काम कर सके। तो डॉलर के साथ जरा टेम्पलेट लिटल कट करिए और यहाँ पर इंडेक्स को जरा इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिलोड करेंगे तो कुछ नहीं होगा। टीआर में यहाँ पर इंस्पेक्ट करके जाके देखेंगे तो जितना भी टीआर होगा उसमें इंडेक्सिंग नंबर लग जाएगा। ये देखिए टीआर यहाँ पर बनता है आपका, इसको मिनिमाइज करिए। देखिए 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना। अगर हम एक और ऐड करते तो यहाँ पर हमारा टीआर काम करता है, यानी कि दिखता हमें, ठीक है। देखिए जरा एक और ऐड करते हैं, तो लाइव जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मोबाइल, मैंने इस लिखा फिर से और क्रिएट पे क्लिक करूंगा। देखिए अभी हमने मोबाइल ऐड किया, ऐड तो हो गया लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं। रिलोड करने के बाद देखिए सैमसंग के नीचे मोबाइल दिखेगा, रिलोड करेंगे तब। ये देखिए सैमसंग के नीचे दिखा। अगर आप चारों पेज, यानी कि जैसे आप इंसर्ट करो वैसे ही दिखना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फंक्शन को कॉल कर देना है। ये जो आपका रीड कैटेगरी डेटा है, इसलिए हमने इसका फंक्शन बनाया है। कहाँ कॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये आपका शोल आता है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दीजिए इस तरीके से यहाँ पर। तो अब क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे ये फंक्शन आपका रीड कर लेगा डेटा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा इस तरीके से, फिर से यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोकिया। देखिए मैंने नोकिया लिखा है, इसके नीचे दिखेगा तुरंत क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर अपेंड हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर फिर से जितना डेटा था उतना पहले से रह गया। अभी रिलोड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा रिलोड करने के बाद, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले से जितना भी डेटा है, यानी कि जितना उसके अंदर डेटा रहेगा ऑल कैटेगरी लिस्ट के अंदर, लूप चलने से पहले यहाँ पर हम उसको एम्प्टी कर देंगे। तो ऑल कैटेगरी डेटा सॉरी ऑल कैटेगरी लिस्ट, नहीं क्या है हमारा, हाँ कैटेगरी लिस्ट एलिमेंट है, तो कैटेगरी लिस्ट एलिमेंट इसको सेलेक्ट करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल इसका डिफाइन करेंगे इस तरीके से और एम्प्टी कर देंगे। बस इतना करना है। अब क्या होगा, यहाँ पर लाइव अपडेट होगा। देखिए यहाँ पर मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैं कुछ डेटा डालता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक ही डेटा आएगा। फिर से यहाँ पर कुछ डालेंगे, उसके बाद ये फॉर्म भी एम्प्टी होना चाहिए। तो फॉर्म में आपको एम्प्टी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपका रीड कैटेगरी डेटा। इसको होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका कैटेगरी हाइफन फॉर्म है, कैटेगरी फॉर्म डॉट रीसेट फंक्शन इसके लिए अप्लाई करेंगे। रीसेट इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा, है ना। इसके अंदर रीसेट की वैल्यू जो है, यहाँ पर रीसेट लिखेंगे और इसमें जो है एम्प्टी डेटा इस तरीके से असाइन कर देंगे। तो क्रिएट होते ही फॉर्म आपका रीसेट हो जाएगा। जरा रिलोड करिए, यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से, देखिए इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए डेटा इंसर्ट हुआ और फॉर्म भी आपका रीसेट हो गया। फिर से यहाँ पर कुछ लिखेंगे, ये देखिए मैंने न्यूमेरिक डेटा डाला, क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर डेटा क्रिएट हुआ इस तरीके से, देखिए ना। अब एक ही डेटा इसमें लाइव अपडेट होगा, ठीक है। तो लाइव हमने अपडेट कर लिया है। डिलीट का और एडिट का कोड हम बाद में करेंगे। आई होप आप लोग का क्लियर होगा। अगर कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू।